दफ्तर में एक अजीब नजारा था। साहब जहां जाते उनका परछाई भी वहीं। साहब के बगल में हमेशा मुस्कुराते हुए हमारा हीरो चमचू जी साहब के वफादार सिपाही। साहब की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना उनकी पहचान। साहब कुछ कहें चमचू जी की राय तैयार। साहब की हर बात चमचू जी के लिए ज्ञान की बात। दफ्तर में चर्चा थी कि साहब के पीछे असली दिमाग चमचू जी का है या फिर चमचू जी साहब के बिना कुछ भी नहीं। सुबह सुबह चमचू जी का आना, सबसे पहले साहब के केबिन की सफाई, फिर अखबार, चाय, बिस्कुट का इंतजाम। हर काम समय पर, हर काम साहब की पसंद के अनुसार। दफ्तर में किसी को कुछ पूछना हो, जवाब चमचू जी के पास। मीटिंग कब है? पूछो चमचू जी से। प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है? चमचू जी से पूछो, क्योंकि साहब से ज्यादा तो चमचू जी को ही सब पता होता है। एक दिन चमचू जी छुट्टी पर जाने वाले थे। छुट्टी की एप्लीकेशन हाथ में लिए, चेहरे पर नाटक का आगाज। साहब के पास गए, आवाज भारी, आंखें नम। साहब मैं जा रहा हूं। साहब हैरान, कहां जा रहे हो? चमचू जी का जवाब, छुट्टी पर साहब, घर पर अम्मा बीमार हैं। साहब ने देखा, एप्लीकेशन पर तो पेट खराब लिखा है। चमचू जी वाकई महान कलाकार। कुछ लोग कहते हैं चमचागिरी बुरी चीज है, लेकिन चमचू जी को देखकर लगता है यह तो एक कला है। कला जिसमें हुनर चाहिए, लगन चाहिए। चमचू जी तो इस कला के उस्ताद हैं। दफ्तर की राजनीति में तो ऐसे कलाकारों की ही जरूरत है। तो अगली बार जब भी किसी चमचू जी को देखें तो उन्हें बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हो सकता है वो कोई कलाकार हो जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हो।